हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में कितना स्कोप है, यानी कि हमारी जो भी लाइफ है इस दुनिया में, ये जो कम्युनिकेशन है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है इन पर्सनल लाइफ। Communication is present throughout a person's life and is strongly related to all the activities performed by him. Communication एक पर्सन की लाइफ में पूरा मतलब उसके लाइफ टाइम उसके साथ रहता है और जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है कम्युनिकेशन उससे मतलब वो एक्टिविटी हमारी सारी की सारी जो भी होती हैं कम्युनिकेशन से ही कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखते हैं। इसी तरीके से स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से अगर हम कहीं जॉब ढूंढते हैं या कहीं भी हम जॉब करते हैं, वहाँ हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा अपने लिए एक अपनी इमेज क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, ये हमको नई नई चीज़ों को सीखने में हेल्प करता है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन इज़ सच एन असेंशियल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस। क्योंकि हर एक पर्सन को कम्युनिकेट करना होता है बहुत सारी पीपल के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेली डेली करना होता है, ठीक है। हर दस ही कैन नॉट मूव अहेड इन हिज लाइफ विदाउट यूजिंग कम्युनिकेशन। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का बिना इस्तेमाल किए वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अब जैसे कि हम कम्युनिकेट, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बोल कर ही करें। हम उसको जैसे साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो हम इस तरीके से भी कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल कर ही अपनी बात पहुंचा सकते हो, आप लिख कर भी आप अपनी इशारों में वो सामने वाले को अपनी बात पहुंचा सकते हो। बट कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको अपनी बातें उस तक पहुंचानी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हम एक पर्सन की लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकता है, नई नई चीज़ें सीख सकता है, अपनी बातों को आगे रख सकता है, जो उसके दिमाग में थॉट है वो सामने वाले को बता सकता है। तो हम बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम कम्युनिकेशन की ही हेल्प से कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा इन पर्सनल लाइफ। अब हम देखते हैं सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन का कितना स्कोप है। अब देखो, हम जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में अगर हमको किसी से अपने रिलेशंस बिल्डअप करने हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे बातचीत करके अपने किसी को, जैसे आप जब नए नए स्कूल्स जाते हो तो फिर आप अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए क्या करते हो, उनसे बातचीत करते हो। इसी तरीके से कॉलेज में इसी तरीके से अपने आप जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बिल्डअप कर पाते हो, उनको स्ट्रॉन्ग बना पाते हो। कैसे? उनसे बातचीत करके, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहता है और एक वो सोशल होता है नेचर में, वो कनेक्शंस बिल्डअप करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो आपस में कनेक्शंस बिल्डअप करता है, वो कम्युनिकेशन की हेल्प से ये सब कर पाता है और कम्युनिकेशन उनके इस सोशल रिलेशन को स्ट्रॉन्गर बनाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जैसे आप जितनी ज़्यादा उससे बातचीत करते हो वो उतना ज़्यादा आपको समझता है, ठीक है। ऐसी वो अपनी बात आपको शेयर करेगा। इस तरीके से आपके रिलेशंस जो हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी एंड आर सोशल इन नेचर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है और सोशल होता है नेचर में, वो अपने कनेक्शंस बनाता है एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेशन प्रिजर्व्स एंड मेक देयर सोशल रिलेशंस स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कम्युनिकेशन उनको संभालता है, उनके जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन मैनेजमेंट। अब कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट में कितना रोल है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कराते हो, फिर उस प्लान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट कराते हो, इम्प्लीमेंट कराते हो, फिर कुछ डिसीजन लेते हो, कंट्रोलिंग करते हो। ये सब तो आप लोग करते हो, ठीक है। कोई आप जैसे देखते हो फिर लास्ट में कि कितना आपका गोल जो है अचीव हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, कहाँ कमी छोड़ी है, कैसे ठीक करी जाए, क्या प्रॉब्लम आई थी,
ठीक है? तो आप ये सब मैनेजमेंट में ये सब कैसे हो पाता है कि आप प्लानिंग भी करते हो, ऑर्गेनाइज़िंग करते हो, ठीक है? रिक्रूट करते हो लोगों को, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपका पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़िंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ये सब आप कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है? एक दूसरे को बता पा ये जितना भी प्रोसेस है ना मैनेजमेंट का, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन की हेल्प से ही पॉसिबल है। आप डिसीज़न लेते हो किसी चीज़ का, कैसे लोगे? अकेले ले लोगे? नहीं। पूरी आपकी एक आपके जो भी हायर लेवल मैनेजमेंट होगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, जो भी आपके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ मिलकर आप बातचीत करोगे, ठीक है? कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वेयर वी आर लैकिंग, हम कहाँ पे चूक रहे हैं, हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक करी जा सकती है, क्या सॉल्यूशन है उसका, और कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है कि जो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अपना अपना सॉल्यूशन देंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, तो हमको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज़ करना होगा। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन की हेल्प से पॉसिबल है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे देखो आगे लिखा है, कम्युनिकेशन एक तरीके से पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस की सोल की तरह वर्क करता है, उनकी आत्मा की तरह वर्क करता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं मैनेजमेंट भी फिर पॉसिबल नहीं है हमारा। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ गई हमारी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। कम्युनिकेशन एक्ट एज़ द सोल ऑफ होल मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस की आत्मा की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू बिल्ड ए हेल्दी रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय एम्प्लॉयर द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर मान लो हमको, अब जैसे आप कहीं जॉब करते हो, तो फिर आपके साथ बहुत सारे आपके कलीग्स होते हैं, आपके मैनेजर होते हैं, ठीक है? आपके एचओडी वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? अब उनके साथ अगर आपको कोई रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो आप उनसे बातचीत करते हो, ठीक है? जैसे अगर कोई मीटिंग चलती है, ठीक है? तो आप अपना सॉल्यूशन देते हो कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, आप अपनी क्रिएटिवनेस उनको दिखाते हो, तो इस तरीके से आप अपनी बात उन तक पहुँचाते हो, तो उनकी नज़रों में आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है, ठीक है? और आप जितनी उनसे बातचीत करते हो उतना ही आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। ऐसे आप अपने कलीग के साथ, आप कलीग को भी एक तरीके से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, आपस में बातचीत करके। इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में। तो कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपने साथ के कलीग के साथ आप आपस में बात कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल टॉक्स कर रहे हो। आप कुछ पर्सनल टॉक्स भी करते हो, जिस वजह से वो आपका कलीग से वो एक तरीके से आपका फ्रेंड बन जाता है, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, आपका बेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो रिलेशन है, ये मेरा फॉर्म होता है और मेंटेन होता है कैसे? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ठीक है? आप हर तरीके की आप बातें करते हो। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है हमारा डेली रूटीन इशू है, यानी कि अब देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको डेली बेसिस पर जो है डिसीजंस लेने होते हैं। हम किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिसीजंस लेते हैं, हम कोई ना कोई डेली की ना डेली कुछ ना कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ ऐसी होती है जिसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमको डेली ना डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती रहती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेते रहने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही लिखा है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। ऐसी नहीं है कि आधा अधूरे इन्फॉर्मेशन लेके हम बैठ गए, नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है एंड कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोर्स टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। हमारी कम्युनिकेशन में हमको क्या नई चीज़ लाने की ज़रूरत है, ठीक है? सामने वाले को पता है कि हम कहीं और भी कोई ऐसा एरिया भी है जहाँ पर हमको इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है। तीसरे वाले को ये पता है
कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने हैं। तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा पता होता है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आपस में शेयर करते, कम्युनिकेट करते हैं और एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हमको पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे यही लिखा है कि कम्युनिकेशन एक बेस्ट सोर्स है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग एक डेली रूटीन इशू है दोनों के लिए ही। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अब बेस्ट डिसीजन लेने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोर्स टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की हेल्प से क्या होता है, हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बेस्ट सोर्स है किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का। 6th आता है इन इन्फॉर्मेशन। तो ये इट इज़ अंडरस्टूड, इसमें लिखा है इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। अब हम देखो, अगर मेरे पास कोई बात है जो मुझे सामने वाले को बतानी है तो ही मैं उससे कम्युनिकेट करूँगी। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई बात ही नहीं है तो मैं उसको क्या शेयर करूँगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये नॉलेज है कि मैं आपको समझा सकती हूँ तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरे पास वो चीज़ होगी ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊँगी, मैं आपसे अपनी बात आप तक क्यों पहुँचाऊँगी। तो इसी तरीके से यहाँ ये लिखा है कि इन कम्युनिकेशन होने के लिए ना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट टू गेट द इन्फॉर्मेशन। लोग और जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में बातचीत करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। अब इफ़ देयर इज़ नो नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर वुड बी नो कम्युनिकेशन। अगर हमको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे। अगर मेरे को कोई बात सामने वाले को नहीं पहुंचानी है, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। सामने वाले को अपनी बात मुझे नहीं बतानी है, मैं उसकी बात भी नहीं सुनूंगी। हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा ही नहीं है, वो मुझे बताएगा ही क्यों जब उसके पास कोई बात ही नहीं है, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। तो हैंस कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू द रेलिवेंट पार्टीज़। तो कम्युनिकेशन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपना को एक रेलिवेंट पार्टी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, उनको इन्फॉर्मेशन, पूरी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के। तो कम्युनिकेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कह लो इन्फॉर्मेशन इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है। ठीक है, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कम्युनिकेशन होगा ही नहीं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी नहीं तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, जो भी दो रेलेवेंट पार्टीज़, जो हमारी कम्युनिकेशन में जितनी भी पार्टीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के कम्युनिकेशन हेल्प करता है। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।